गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जेपीएससी एंड बीपीएससी चैनल। पीके जेपीएससी और बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, वो है चंपारण सत्याग्रह। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चंपारण सत्याग्रह। ये लिटरली बिहार में क्या हुआ इस सत्याग्रह में, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और कुछ और चीज़ें हिस्ट्री से विल टॉक अबाउट जो बिहार में एक्सप्लिसिटली क्या हुआ उसकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चंपारण सत्याग्रह इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, हर साल एक दो क्वेश्चन पूछते ही है। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट कब हुआ था। तो देखिए, जो यूरोपियन लोग थे वो पीजेंट यानी फार्मर, जो बिहार के फार्मर थे, उनको फोर्स करते थे कि आप 3/20, मतलब अगर आपके पास 20 एक कट्ठे का जमीन है या फिर 1 बीघे का जमीन है, तो उसमें थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट में आप नील यानी इंडिगो, इसको इंडिगो उपजाइए। क्यों इंडिगो? आपने नील का नाम सुना होगा। एक्चुअली शुरू में तो फार्मर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था ऐसे पर से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। बट सिंथेटिक डाई आ गया, सिंथेटिक डाई जर्मनी ने बना लिया, तो इसका जो डिमांड है यूरोपियन मार्केट में वो बहुत कम हो गया। द डिमांड एक्चुअली कम हो गया। अब डिमांड तो कम हो गया, लेकिन ये जो यूरोपियन पीपल थे जो फार्मर से को बोलते थे कि अब इसमें आप नील की खेती करें, वो डिमांड कम हो गया, लेकिन इन्होंने टैक्स कम नहीं किया, वो टैक्स उतना ही लेते थे। तो फार्मर का एक्चुअली प्रॉफिट सब्सटेंशियली डिक्रीज हो गया। फार्मर का जब प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो डिसकंटेंट हो गया। डिसकंटेंट मतलब फार्मर में गुस्सा आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा तो आप उस चीज़ को नहीं करना चाहेंगे। तो फार्मर भी बोले कि नहीं, हम लोग अब नील की खेती वी डोंट वांट टू डू। लेकिन अंग्रेज बोले कि नहीं, जो अंग्रेज नहीं, एक्चुअली यूरोपियन प्लांटर जो बोले कि आपको करना ही होगा, और फोर्स करते थे कि आप करें। तो 1916 में तो ये स्टेटस बहुत ख़राब थी। तो 1916 में एक राजकुमार शुक्ला, ये नाम सबने सुना होगा, राजकुमार शुक्ला एक्चुअली, जो कि मुरली बरहावा विलेज चंपारण से बिलोंग करते थे। ये लखनऊ सेशन में, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, लखनऊ एनुअल सेशन जो कांग्रेस का लखनऊ में हुआ था, अगर आपको पता होगा कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, तो उस साल वो लखनऊ में हो रहा था। वहाँ पे जाके इन्होंने ये इशू को रेज किया और बताया कि देखिए बहुत गलत हो रहा है फार्मरों के साथ। और उस समय वो गांधी जी से भी मिले उसी समय लखनऊ सेशन में, और गांधी जी को भी अपने ग्रीवेंस बोली कि फार्मर पीजेंट की हालत यानी फार्मर की कंडीशन बहुत बहुत खराब है। तो लेट्स मूव अहेड। तो गांधी जी को भी बुरा लगा और गांधी जी बोले ठीक है, आई विल कम टू चंपारण, मैं चंपारण आऊँगा। और ये एक्चुअली देखा जाए तो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था इंडिया में, आफ्टर वो साउथ अफ्रीका आने के बाद। तो गांधी जी एक्चुअली जर्नी अपना स्टार्ट किए कलकत्ता से। कब स्टार्ट की ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 अप्रैल 1917 में। 9 अप्रैल 1917 में गांधी जी ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। उनके साथ और भी लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिए JB कृपलानी थे, बृजकिशोर प्रसाद थे। तो हालांकि ये जो कलकत्ता में स्टार्ट किया था इन्होंने जर्नी, कलकत्ता से पहले गए ये पटना, अब तो कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था। कलकत्ता से ये आया पटना, 10 अप्रैल को ये पहुंचे पटना 1917 में। और फिर ये फाइनली मोतिहारी पहुंचे 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचे। और बेतिया भी ये विजिट किए थे, बेतिया भी गए थे। इनके साथ कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? JB कृपलानी, ठीक है, बृजकिशोर प्रसाद, ये सब इनके साथ गए थे। दे वेंट विथ गांधी जी, ठीक है। सो लेट्स मूव आउट। जब गांधी जी वहां पहुंच गए तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, कि वहां एक सेक्शन 144 लगा दिया। ये इसलिए याद रखिए कौन सा सेक्शन लगाया था, सेक्शन 144। और उन्होंने बोला, अंग्रेज ने बोला कि इधर आप यहाँ से चले जाइए, इधर यू गो फ्रॉम दिस प्लेस और गो टू प्रिजन, और आप प्रिजन जाइए, गो टू प्रिजन। गांधी जी बोले आई वांट टू गो टू प्रिजन, आई विल नॉट, बट आई विल सर्टेनली नॉट गो फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस प्लेस से नहीं जाऊंगा और मैं प्रिजन जाऊंगा। तो फाइनली लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड ग्वाइट,
ने गांधी जी को इनवाइट किया रांची में, याद रखिए रांची में 1917 में, 1917 में, कि लेट्स टॉक ओवर कप ऑफ कॉफ़ी, हम लोग बात करते हैं। एंड तब उस समय बना एक चंपारण कमेटी बना। उस समय गांधी जी की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और चंपारण कमेटी बना। और चंपारण कमेटी के आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी वॉज मेंबर, और गांधी जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण किए, ही रोम्ड हेयर एंड देयर, सारे जगह गए, सबसे बात किए, और फिर फाइनली 3 कठिया सिस्टम एबॉलिश हो गया। 3 कठिया सिस्टम वॉज एबॉलिश, और एक रूल बना चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में पास हुआ था। सो दिस वॉज अबाउट चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स मूव टू अदर पीजेंट मूवमेंट। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ तो उसी समय लोग बहुत इंस्पायर हुए कि वाह, चंपारण गांधी जी ने बिना खून खराबे के इतना बड़ा सत्याग्रह कर, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर गया। तो फिर अदर पीजेंट मूवमेंट हुआ। एक पीजेंट मूवमेंट दरभंगा में हुआ, ठीक है। तो दरभंगा में एक नाम था बंदे का जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, विभूषण प्रसाद। इनको बोला जाता था, इनका दूसरा नाम, एक्चुअली इनका फेमस नाम था स्वामी विद्यानंद। सो इनका नाम स्वामी विद्यानंद था। स्वामी विद्यानंद वॉज एक्चुअली विभूषण प्रसाद। इन्होंने एक पीजेंट मूवमेंट और फार्मर मूवमेंट स्टार्ट किया दरभंगा में। दरभंगा में ये क्या मूवमेंट था, वहाँ के जो फॉरेस्ट, वहाँ का जो दरभंगा का राजा था, दरभंगा का जो भी राजा था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कौन राजा था, बट जो भी राजा था वो वहाँ के फार्मर को या फिर वहाँ के ट्राइब्स को अलाउ नहीं, या फिर वहाँ के लोकल लोगों को अलाउ नहीं करता था जंगल में जाके फ्रूट तोड़े, फ्यूल मतलब फ्रूट, राइट टू कलेक्ट फ्रूट, फ्यूल एंड वुड, इनको अलाउ नहीं करता था कि आप लकड़ी वहाँ से नहीं ले सकते हैं, फ्रूट नहीं ले सकते हैं, ये सब अलाउ नहीं करता था। तो वहाँ एक विद्रोह हुआ स्वामी विद्यानंद के, स्वामी विद्यानंद ने ये विद्रोह किया था, मतलब ये सम सॉर्ट ऑफ पीजेंट मूवमेंट उन्होंने किया था। और फिर फाइनली राजा ऑफ दरभंगा ने एक कमेटी बनाया और फिर बोला ठीक है, और कुछ डिमांड को उन्होंने मान लिया था, कुछ डिमांड को मान लिया था कि ठीक है आप फ्रूट आप लोग ले सकते हैं, वुड यानी लकड़ी काट सकते हैं। सो ये सब छोटे छोटे डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। तो आपको ये याद रखना है, स्वामी विद्यानंद का नाम याद रखना है, स्वामी विद्यानंद का ही नाम था विभूषण प्रसाद। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट खिलाफत मूवमेंट। आई नो आप लोग को पता होगा खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो मौलाना शौकत अली ने स्टार्ट किया था, तो पूरे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। और अगर आपको ये पता होगा खिलाफत मूवमेंट में जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसके हेड गांधी जी थे एक्चुअली, ठीक है। तो पटना में या बिहार में मजरूल हक वाज एक्टिव लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मजरूल हक वाज एक्टिव लीडर। और ये भी आपको याद रखना होगा 1920 में मौलाना शौकत अली केम टू पटना एंड दिस हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इन मूवमेंट इन बिहार। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चेक करेंगे तो खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाया नहीं था, घटाया, कम किया था एक्चुअली। बट दिस इज द अनदर सब्जेक्ट फॉर रिसर्च, बट फैक्ट यही है। ओके, सो अब हम लोग नॉन कॉपरेशन की बात, मूवमेंट की बात करते हैं जो बिहार में क्या क्या हुआ था, ठीक है। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज यू नो गांधी जी ने स्टार्ट किया था अराउंड 1920, 1920 के आसपास। लेकिन इवन स्पेशल सेशन जो कांग्रेस का होने वाला था सितंबर में 1920 में, उससे ही पहले बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया 28 अगस्त को, ठीक है, कि सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ओके, तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर थे, लाइक राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रोमिनेंट लीडर, ब्रज किशोर प्रसाद वाज अ प्रोमिनेंट लीडर, मजरूल हक वाज ए प्रोमिनेंट लीडर, और मोहम्मद साफी एक प्रोमिनेंट लीडर थे। ये सब ने ना रिजाइन कर दिया अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, दे रिजाइन। ओके, सो और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर, जैसे लॉयर का नाम है राजेंद्र प्रसाद, एक लॉयर हो गए, इन्होंने ये भी बॉयकॉट कर दिया कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अंग्रेजी कोर्ट का हम बहिष्कार करते हैं। स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट थे वो बॉयकॉट कर दिए कॉलेज जाना, ठीक है, कि हम फॉरेन कॉलेज में नहीं जाएंगे। बट द प्रॉब्लम वाज कि ठीक है आपने बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन कोई स्वदेशी यानी जो स्वदेशी टाइप ऑफ कॉलेज भी तो बनाना पड़ेगा। तो 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ वाज इनॉग्रेटेड। इट वाज ए इंडिजिनियस कॉलेज। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बिहार विद्यापीठ विल बी कि
मजरूल हक, आपको ये याद रखना है, मजरूल हक was made chancellor, okay, and ब्रज किशोर प्रसाद was made वाइस चांसलर एंड राजेंद्र प्रसाद was प्रिंसिपल। तो ये तीनों आप याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एक थोड़ा मोड़ा और फैक्ट मैं बता देता हूँ। मजरूल हक एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था द मदरलैंड। मदरलैंड इन्होंने स्टार्ट किया सदाकत आश्रम से, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदाकत आश्रम से इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, द मदरलैंड। ओके, द मदरलैंड। सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आगे एक बात, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगस्त 1921 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में मिली थी। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था पटना में और यहाँ गांधी जी भी आए थे। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे और यहाँ हड़ताल हुआ था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो ये ज़्यादा झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, तना भगत मूवमेंट भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही मोरलेस शुरू हुआ था। तना भगत मूवमेंट एक्चुअली नॉन वायलेंट मूवमेंट था। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा स्वराज पार्टी की बात करते हैं। एज यू नो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया बिकॉज ऑफ चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हो गया था। अब वो चौरी चौरा में जब इंसिडेंट हो गया तो कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया एक्चुअली। एक को बोला जाता था प्रो चेंजर, ठीक है, एक को बोला जाता था प्रो चेंजर और दूसरों का बोला जाता था नो चेंजर। जो प्रो चेंजर थे वो बोले कि हम इलेक्शन में भाग लेंगे और जो नो चेंजर थे वो बोले नहीं, हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, हम लोग अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं। वी बॉयकॉट इंग्लिश इन ऑल एस्पेक्ट। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 38 सेशन हुआ था कांग्रेस का गया में, इन गया 1922 में। हु वाज द हेड प्रेसिडेंट? सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और सत्यमूर्ति ये जो है प्रो चेंजर में आते थे, दे वर प्रो चेंजर, इसीलिए दे क्रिएटेड ए पार्टी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी तो ये कंट्री वाइज इन्होंने क्रिएट किया था। तो बिहार में भी स्वराज पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बिहार स्वराज पार्टी बोला जाता था, उसके जो प्रेसिडेंट थे श्री कृष्ण सिंह वाज द प्रेसिडेंट। आपको पता होना चाहिए श्री कृष्ण वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह भी प्रो चेंजर में ही आते थे बिकॉज ये प्रेसिडेंट थे। ओके, नो चेंजर में राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते थे क्योंकि वो बॉयकॉट किया हुआ था उन्होंने इंग्लिश के एवरीथिंग को। सो दिस वाज अबाउट today's video. We'll talk about Simon Commission and all and other aspect of Bihar, other aspect of Indian independence movement in Bihar. ठीक है, so bye bye. Please do like my channel, enjoy, subscribe to my channel, and we'll meet again maybe tomorrow. Bye bye.